हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ थर्ड के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है आब्यू अर्थात मैट्रिसेस की इन डेफिनेशंस को पूरी तरीके से तैयार करके अपने एग्जाम में रट करके जाइएगा, क्योंकि ये डेफिनेशंस आपके एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। उन सारे टर्म्स को जिनकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है हमने नोट डाउन किया है और उन सारे टर्म्स को मैं यहां पर बताने वाला हूं। उनको फटाफट से अभी नोट करिएगा और अभी बैठ करके अपने नोट्स में उनकी डेफिनेशन अच्छे से एग्जाम्पल के साथ लिख लीजिएगा और एग्जाम के टाइम उनको रिवाइज करके जरूर जाइएगा। आपके एग्जाम में कंफर्म है एक डेफिनेशन आएगी। सबसे पहली डेफिनेशन जो है डियर स्टूडेंट्स, वो आप याद रखिएगा विकर्ण आव्यूह की। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, विकर्ण आव्यूह है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये सारी टर्म्स आप ध्यान से सुन लीजिए। विकर्ण आव्यूह जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया भी है और आपके पास बुक भी है। टॉपिक मैं बता दे रहा हूं। इस विकर्ण आव्यूह को आप खूब बढ़िया से नोट्स में लिख लीजिएगा विद एग्जाम्पल। एग्जाम में आने की संभावना है। अगली डेफिनेशन जो है डियर स्टूडेंट्स, वो है त्रिभुजीय आव्यूह, जो इसी पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, कौन सा आव्यूह? त्रिभुजीय आव्यूह है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये सब एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, इसलिए इनको जरूर रट लीजिए। और यह जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, जो त्रिभुजीय आव्यूह होता है डियर स्टूडेंट्स, ये दो टाइप का होता है, आपको पढ़ाया गया है। एक होता है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, एक होता है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ध्यान से सुन लो, नहीं तो बाद में कहोगे सर ये तो आपने बताया नहीं था कि ये जरूर आएगा। ये आएगा। इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। और जो हमारा दूसरा है वो है हमारा डियर स्टूडेंट्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ध्यान दो, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह हम लोग इसको कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको जो है वहां पर अच्छे से लिख करके तैयार कर लेनी है। अगला आव्यूह जो होगा डियर स्टूडेंट, जो आपको तैयार करना है वो जो है आपका है, ध्यान से समझते चलना, सुनते चलना, लांबिक आव्यूह या लंब कोणीय आव्यूह उसको बोलते हैं। तीसरी डेफिनेशन जो आपको तैयार करनी है वह लांबिक आव्यूह है। लांबिक आव्यूह, ठीक है, या इसको हम लोग लंब कोणीय आव्यूह। ध्यान देना, इसको हम लोग लंब कोणीय आव्यूह के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोला था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसको भी लिख करके अच्छे से आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 4 जो है उस पे आइए, वो है बच्चों हर्मिटियन आव्यूह। क्या है? हर्मिटियन। ध्यान देना, हर्मिटियन आव्यूह है। यह भी बहुत बार पूछा गया है। हर्मिटियन आव्यूह है ना, जिसको इंग्लिश में भी हम लोग क्या बोलेंगे? हर्मिटियन मैट्रिक्स। और एक और है इसमें एक है कि विषम हर्मिटियन आव्यूह। क्या है भैया? 5वीं डेफिनेशन याद रखिएगा। कौन सी याद करनी है आपको? विषम हर्मिटियन आव्यूह। हर्मिटियन आव्यूह है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग भाई? इंग्लिश में बोलते हैं स्क्यू हर्मिटियन। ठीक है, हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। उसके बाद फिर देखो 6 जो आपको तैयार करना है वो है एकिक या एकल आव्यूह। क्या बोलेंगे? एकिक या एकल आव्यूह। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिटेरी मैट्रिक्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? यूनिटेरी मैट्रिक्स। ध्यान दो, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटेरी मैट्रिक्स। ओके, अगला देखो ध्यान से। अगली जो डेफिनेशन आपको याद करनी है वो है आपका सहखंडज आव्यूह। कौन सा भैया? एक और तैयार करना है, सहखंडज आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। और 8th नंबर पे जो आपको तैयार करना है वो है इकाई आव्यूह। क्या तैयार करना है? इकाई आव्यूह। और एक और है जो कि है हमारा शून्य आव्यूह।
डियर स्टूडेंट्स इन सभी की डेफिनेशन को तुरंत अभी के अभी यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत से तुरंत इन सब की डेफिनेशन को सर्च करिए अपनी कॉपी में, अपनी बुक में, जहाँ पर भी आपने नोट किया, और इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। इसमें से कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो एग्जाम में ना पूछी गई हो। इसमें से लगभग जितने भी हैं सब की डेफिनेशंस एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए इन सब को आप लिख लीजिए और रट लीजिए। इनसे आपके एग्जाम में एक डेफिनेशन आने वाली है, पूरी तरीके से श्योर मान करके इसको तैयार कर लीजिए। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आप जो है प्लेलिस्ट चेक करिएगा। प्लेलिस्ट जो आपके फर्स्ट चैप्टर की होगी अप्लाइड मैथ थर्ड की, वहाँ पर हमने जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें इन सब की डेफिनेशन को अच्छे से समझाया भी है, लिखाया भी है। वहाँ से भी आप जाकर के रिवाइज कर सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। और उसको नेक्स्ट लेक्चर में उनको भी मैं आपको, देखो अगर हम उन सारे क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व कराते और साथ ही साथ इन डेफिनेशन के बारे में भी लिखवाते, थोड़ा सा लेंदी हो जाता। और थोड़ा सा अभी हमें क्या करना है, बहुत ही लयबद्ध तरीके से देखो, आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख पाएंगे अप्लाइड मैथ थर्ड लिखा हुआ है और ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर में आप सभी लोगों से पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे क्वेश्चंस को मैं आप सभी लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ। 5 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन अभी आज का काम इतना है कि इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत से तुरंत भैया सारी डेफिनेशन को लिख करके और रट्टा मार लीजिए, तैयार कर लीजिए। और मुझे भी कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर से जरूर बता दीजिएगा कि हाँ सर हमने इन सारे टर्म्स जो आपने बताए हैं उन सारे टर्म्स की डेफिनेशन को लिख लिया है और अच्छे से याद भी कर लिया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट देखो, अब हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है। तो अपने एंड से आप लोग तैयारी करते रहिए, बाकी हम अपने एंड से जो टॉपिक हमें इंपॉर्टेंट लगेगा मैं ढूंढ करके वो सारे टॉपिक आपको बताता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा। लेकिन इस समय सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा दिन वो यूट्यूब पे ही बिता देते हैं या ट्यूशन कोचिंग में बिता देते हैं, सेल्फ स्टडी का टाइम उनके पास नहीं बचता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स अपने दिमाग का प्रयोग करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, नोट्स उठाओ, बुक उठाओ, एनालिसिस करो। जैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूं आपके लिए, आप मुझसे भी बेहतर कर सकते हैं। और अपनी प्रिपरेशन को एक स्पीड दीजिए और धीरे धीरे करके अपनी तैयारी को बढ़ाते रहिए। अच्छी प्रिपरेशन होगी, आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे, कोई समस्या नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।